नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और आप एक कोई संदेश आ रहा है मेरे को, अगर आप चाहें तो उसको मेरे को व्हाट्सएप कर दें जी, जो भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा, पंजाब की टीवी देख रहे हैं। आपको इंतजार होगा उस क्षण का जब हिमाचल के चुनावों की तारीखें ऐलानी जाएंगी। ठीक 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में बुलाई, ये विज्ञान भवन में। लेकिन उससे पहले अंतिम क्षण में चलते चलते कैबिनेट ने क्या फैसले किए उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। और ये जो है कैबिनेट की मीटिंग अभी अभी खत्म हुई है। हमारे पास डिसीजन कैबिनेट के आगे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। एक तो जो पीजी अलाउंस की बात कर रहे थे उसको लेकर कोई बड़ा फैसला हुआ है, और दूसरे जो बाकी फैसले हुए आपको बता देता हूँ। कैबिनेट ने चलते चलते इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट की कैबिनेट थी और वो भी विस्तार से नहीं हो पाई होगी। 3 बजे से पहले बाइंडिंग है, तो ये 2 बजे ही खत्म करी। इसमें जो फैसले हुए हैं कैबिनेट में वो मैं आपकी नजर कर देता हूं। अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी जो नर्सरी के बच्चे आने हैं अभी, उनके लिए 2 ट्रैक सूट, एक सर्दियों का, एक गर्म का, एक सर्दियों का और एक शीत का, गर्मियों का, ये 2 निःशुल्क प्रदान करने का फैसला लिया गया है। 50,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। तो अटल वर्दी योजना के तहत बाकियों को वर्दी कितनी मिली है, कैसी मिली है, ये तो एक ओपन सत्य है, उसको आप जानते हैं। लेकिन अब एक नया फैसला हुआ है कि प्राइमरी वालों को भी देंगे। चलते चलते जिसको दे दिया जाए अच्छी बात है। और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के जो इंटर्न्स का स्टाइपेंड है वो 17,000 प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 प्रति माह कर दिया गया। लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे और ये जो है अब अंततोगत्वा इस पे फैसला हुआ है जी। और 20,000 रुपये प्रति माह करने का फैसला लिया गया है मंत्रिमंडल ने। इसके अलावा जिला मंडी की पंचायत ठाकुर थाना के अंतर्गत सोमा कोठी में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी दे दी है। 3 पद भी उसके लिए किए जाएंगे। कांगड़ा में भी चमुंडा के स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक सीएचसी में स्तरोन्नत किया जाएगा। स्टाफ नर्सेज और वार्ड सिस्टर के पदनाम बदले गए हैं, अब उनको नर्सिंग अधिकारी और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का पदनाम दिया जाएगा। शिमला में जो है नारकंडा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत किया जाएगा। कांगड़ा में 100 बेड की क्षमता का एक नागरिक अस्पताल कांगड़ा जो है उसको सुचारू रूप से चलाया जाने के लिए 7 और पद भरने की अनुमति दी गई है, मंजूरी दी गई है मंत्रिमंडल द्वारा। बिलासपुर में मंदिर ट्रस्ट श्री नैना देवी जी द्वारा चलाई जा रही वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जो है उसका सरकारीकरण का फैसला लिया गया है। वो विद ऑल जो है संपत्ति और जितना भी स्टाफ है उसके सहित उसको सरकारी कर दिया जाएगा मंत्रिमंडल ने। इसके अलावा नैना देवी में ही आईटीआई में अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए और अधिक ग्रेड प्रदान करने के लिए मोटर मैकेनिक व्हीकल और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 2 नए कोर्स शुरू करने को स्वीकृति प्रदान करी है। और यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन मेडिकल कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज चंबा में एआरटी केंद्र में विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित करने का निर्णय लिया है। बैठक में मंडी जिला की तहसील थुनाग के बल के हाटगढ़ में नया आईटीआई खोला जाएगा और थुनाग के बक्सियाड़ में नई मिट्टी प्रयोगशाला जो है खोलने का फैसला लिया गया है। और इसके अलावा मंडी के ही बगाच नोगी में राजकीय महाविद्यालय कॉलेज खोलने और उसकी जो है बाकी जो स्टाफ है उसको सृजन करने का फैसला लिया गया। तो ये ले दे के जो है मोटे मोटे से फैसले हुए हैं मंत्रिमंडल के। एजेंडा कोई था नहीं आज को, लेकिन 14 दिन में ये चौथी कैबिनेट थी। जाते जाते निश्चित तौर से अब इसको आप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये देखना होगा। और ये फैसले जो है हुए हैं। लेकिन अब मंत्रिमंडल में जब मंत्रीगण गए थे तो गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों में गए थे, लेकिन अब उनको उलांग बलश्कर जो है त्याग कराना होगा क्योंकि सिवाय भारद्वाज जी के जो शिमला के ही रहने वाले हैं उनको छोड़ के शायद ही कोई अपने घर जो है सरकारी गाड़ी से पहुंचेगा। क्योंकि 3 बजे अगर चुनावी तारीखों का ऐलान होता है, जो कि संभवतः और मोस्ट प्रोबेबली होना ही है, तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट साथ के साथ लग जाएगा। तो अब अपने प्राइवेट व्हीकल्स में मंत्री को आना पड़ेगा। जो देर रात मंत्रिमंडल की बैठक की सूचना मिलने के बाद सरकारी गाड़ियों में गए थे, अब वो प्राइवेट गाड़ियों में लौटेंगे। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, पल भर में चीजें बदल जाती हैं और आज से बिल्कुल सिनेरियो बदल जाएगा। थोड़ी देर पहले आपने प्रियंका गांधी की कैबिनेट सुनी थी, उसमें उन्होंने प्रियंका गांधी की बैठक जो हुई थी रैली सोलन में उसको सुना। लेकिन अभी जो है कुछ और आ रहा है मंत्रिमंडल का, वो मैं देखने को कर रहा हूँ। चलिए, ये मंत्रिमंडल के इतने ही फैसले थे जी। और आज से जो है धमाधम एक तरह से देखा जाएगा तो अब कई चीजें बदलेंगी। जो होर्डिंग्स इत्यादि हैं गवर्नमेंट के विकासात्मक कार्यों के,
उनको आप देखेंगे वो उतारे जाएंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है उसकी। तो ये तैयारियां भी प्रशासन कर रहा होगा। एक तरफ से अब मंत्री नहीं रहेंगे, विधायक नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री कार्यकारी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ये खूबसूरत बदलाव है लोकतंत्र के, जो बताते हैं कि ये लोकतंत्र का मतलब है कि जनता ही जनार्दन है। तो जनता ही जनार्दन है और किसको जनता जनार्दन बनाती है ये अभी फैसला होगा। फिलहाल फैसला आज इस बात का हो जाएगा कि किस दिन पोलिंग होगी और बाकी जो प्रोसीजर है वो सामने आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम लाइव आपको उसको दिखाएंगे, आप उसके साथ जुड़िएगा। मंत्रिमंडल की आज बैठक थी, आपाधापी में ये बैठक ली गई थी। ये हमने आपको सूचना सुबह सुबह दे दी थी कि आज ये हो जाएगा। उसके बाद अभी इस बात पे भी मंथन चल रहा है कि अमित शाह की कल की रैली को क्या किया जाए। संभवतः ये रैली होगी, लेकिन अब ये पार्टी के ही फंड से होगी, पार्टी के खाते से होगी। एक पैसा पार्टी से वसूल होगा। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जो 16 तारीख को धर्मशाला में, उसको लेकर भी अगर वो रैली होती है या आगे खिसकाई जाती है ये भी देखना होगा। लेकिन उसको लेकर भी अभी बीजेपी को फैसला लेना है, क्योंकि अब सरकारी खाते से ये रैलियां नहीं होंगी। तो ये मंत्रिमंडल के फैसले एक बार मैं फिर से सुना दूं जी, जो लोग मेरे साथ अभी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंत्रिमंडल ने अपनी आखिरी बैठक में, और एक ऐसी बैठक में जिसके खत्म होते तुरंत बाद अभी 1 घंटे बाद अभी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा शायद, तो उस बैठक में अगले सेशन के लिए 2022-23 का जो सेशन है, ये मतलब जो नर्सरी वाला जो स्कूल शुरू हो रहे हैं, नर्सरी की जो क्लासेस शुरू हो रहे हैं, दो ट्रैक सूट, एक गर्मियों का और एक सर्दियों का देने का फैसला किया है निःशुल्क। ये 50,000 होंगे। पहले अटल वर्दी के तहत भी बच्चों को वर्दियां दी जाती थी, और वो कितनी मिलती थी, कितनी उनकी गुणवत्ता थी, इस पर कई सवाल रहे हैं, लंबे अरसे तक मिली नहीं। लेकिन अभी ये नया फैसला हुआ है कि प्री नर्सरी वाले जो हैं, प्री प्राइमरी जिसको बोलेगा, नर्सरी वाले जो हैं, उनको भी ट्रैक सूट दिए जाएंगे। विंटर और समर के लिए एक ट्रैक सूट दिया जाएगा बच्चों को। 50,000 बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन ये कब दिए जाएंगे, कब नहीं जाएंगे, ये आप भी जानते हैं। इस सेशन में नहीं मिलेगा, अगली सरकार ही इसको इंप्लीमेंट करेगी अगर ये फैसला जारी रहता है। तो ये तय है कि आज के मंत्रिमंडल के जो फैसले हैं, अब ये सिर्फ कागजों पे हैं। अब आने वाले सरकार जो है, जो भी होगी, अगर यही सरकार होगी तब भी समीक्षा होगी उनकी, और कोई दूसरी सरकार आएगी तब भी समीक्षा होगी। ये समीक्षा होती है, सामान्य प्रक्रिया है। तो जाहिर है कि इन फैसलों का कितना जो है प्रभाव आप मानते हैं, कितना नहीं, मैं आप पे छोड़ देता हूं। और जो पीजी कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हमारे यहाँ एमबीबीएस इंटर्न्स, उनका स्टाइपेंड 17,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 20,000 प्रतिमाह करने का फैसला ले लिया है। मंडी की ग्राम पंचायत ठाकुर थाना के सोमा कोठी में नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला जाएगा। उसमें 3 पद भी सृजित किए गए हैं नए, ताकि उसको चलाया जा सके। कांगड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चमुंडा को CSC बना दिया गया, सामुदायिक स्वास्थ्य कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड कर दिया गया है। प्रदेश में काम कर रही स्टाफ नर्सेज और वार्ड सिस्टर के पदनाम जो है अब नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कर दिए गए हैं। इस नाम से उनको जाना जाएगा। लंबे समय से ये मांग इस तरह की कर रहे थे। बैठक में शिमला के जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारकंडा को भी CSC अपग्रेड करने तथा उसमें जो भी अब नए पद भरने हैं उनकी मंजूरी दी गई है। कांगड़ा में 100 बेड की क्षमता का जो नागरिक हॉस्पिटल कांगड़ा है, सिविल हॉस्पिटल कांगड़ा है, उसको और बेहतर ढंग से चलाने के लिए 7 नए पद भरने की अनुमति प्रदान की गई है। बिलासपुर का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसे अभी ट्रस्ट चला रहा है श्री नैना देवी जी ट्रस्ट, उसको तमाम संपत्तियों और स्टाफ सहित अब जो है सरकारी करने का फैसला लिया। उसका सरकारीकरण हो गया। ये बड़ा फैसला है और निश्चित रूप से इसका लाभ बीजेपी के जो है प्रत्याशी हैं उनको मिलने वाला है। और इस तरह के जो फैसले होते हैं लास्ट टाइम के, उसमें ये चीज़ें देखी जाती है। मंत्री इसी तरह जो है नैना देवी में ही जो ITI है, सरकारी ITI है, उसमें मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल और कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 2 नए कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। इसकी भी स्वीकृति दे दी गई है, होंगे निश्चित तौर से अब अगले सेशन से ही। और तब तक अगली सरकार भी आएगी, किसकी होगी किसकी नहीं हमको नहीं पता, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज नाहन और चंबा मेडिकल कॉलेज जो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा है, वहाँ के जो ART सेंटर हैं, वहाँ पे अलग अलग 14 तरह के पद जो है वो भरे जाएंगे। स्टाफ के जो है अलग अलग वैकेंसी जो थी या उनको भरा जाएगा। और इसी तरह मंडी की बल्क तहसील के हाटगढ़ में नया ITI खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। मंडी की थुनाग के बगस्याड़ में नई मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोली जाएगी तथा उसको चलाने के लिए 3 पदों के वही सृजित करने का और भरने का निर्णय लिया गया है। और जो लास्ट फैसला है वो भी मंडी से ही जुड़ा हुआ है। मंडी के बागाचनोगी में राजकीय महाविद्यालय खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है। ये महाविद्यालय भी अगले ही सेशन में खुलेगा, क्योंकि अब तो जो खुलेगा वो खुलेगा चुनावी तारीखों का
पिटारा। तो वो खुलेगा 3 बजे और उसके लिए हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे। कब कब चुनाव होंगे, नामांकन का डे क्या रहेगा, ये सारी तफसील से निर्वाचन आयोग बताएगा। ठीक 3 बजे जुड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए। ये वाला शेयर कर दीजिएगा ताकि पता लगे कि जाते जाते मंत्रिमंडल ने क्या फैसले लिए हैं। और वही बात एक बार फिर से जो हमारे हेडिंग में लिखी है कि मंत्री जब गए थे तो अपनी सरकारी गाड़ियों में गए थे, अब जब बाहर आए हैं तो अपने अपने घरों को वो प्राइवेट गाड़ियों में जाएंगे, क्योंकि तब तक कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आपका।